आज रेणुका जी में हमें मिले हैं पंडित कंठीराम जी। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार आपका। यहाँ की परंपराओं के बारे में कुछ बताएंगे? हमारा नाम है पंडित कंठीराम, नाम से हमें जाने जाते हैं। शिव निरंजन धाम मडवास में हम रहते हैं। अच्छा। और ये रेणुका जी सदियों का प्रमाण है। यहाँ मतलब जगदम ऋषि की तपस्या स्थली है, जिसकी तपस्या से ये क्षेत्र बहुत जागृत हुआ और भगवान परशुराम का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ। माता रेणुका जी का स्थान है। ये जो झील दिखती है माता रेणुका का ही स्थान है। जब सहस्रा भाऊ ने उनको मतलब हाथ लगाने की ये चेष्टा की थी, जब जगदम ऋषि का वध कर दिया था, तो उन्होंने जल का रूप ले लिया था, जो आज भी विद्यमान है और देखने को है। और इसका ना गहराई का पता है, ना इसका कोई पता लगा सका है। और ये ऐसा पवित्र जल है और ऐसी पवित्र नदी है, ना कभी बढ़ती ना घटती। अरे वाह, बहुत सुंदर। सूखा पड़े जितना मर्जी पड़े, इससे घटेगी नहीं, और बारिश जितनी मर्जी हो इससे बढ़ेगी नहीं। ये बहुत माता ने अपना स्वरूप जल के रूप में कर दिया, जल समाधि ले ली, उसने डाल दिया उसमें, ताकि उसको पवित्रता का दाग ना लगे। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है यहाँ, ये कब से लगता है, कुछ आइडिया है? ये मेला तो पुछता नहीं, मतलब पता नहीं, तब हम पैदा हुए थे नहीं हुए थे। जब से माता रेणुका जी थी, जगदम ऋषि थे, भगवान परशुराम थे, तब से ये लगता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तो अभी 10-20 साल 25 साल पहले घोषित हुआ होगा। लेकिन है तो तब से, जब परशुराम भगवान थे, माता रेणुका थी, तब से ये तो सदियों का मेला है। अच्छा, भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अच्छा, बहुत तो राम अवतार हुआ। बहुत ही सुंदर प्रकृति के बीच ये अद्भुत सरोवर है, देखिए। और इसके बारे में कुछ और जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि क्या क्या होता है इस मेले में। इस मेले में यज्ञ होता है, तपस्या करने वाले तपस्या भी करते हैं, और यहाँ का स्नान करना, और यहाँ मतलब जो विशेष कारण है, विशेष है, माता रेणुका जी भगवान परशुराम से मिलने, भगवान परशुराम जी अपनी माता से रेणुका से इस तिथि को मिलने आते हैं। एकादशी जो तिथि होता है उसका स्नान है, उस टाइम मिलने के लिए आते हैं। आज भी हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ष में एक बार आज भी परशुराम जी अपनी माता रेणुका जी से मिलने आते हैं जी। और ये भी कुछ कथा है कि परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर एक बार रेणुका जी का सर काट दिया था, कुछ जी हाँ। क्या है वो? ये कथा ये है कि मतलब किसी ऋषि ने उनके साथ मतलब अभद्र व्यवहार करने की चेष्टा की थी। माता तो पवित्र थी, ना उनको दाग लगा ना कुछ लगा, लेकिन उन्होंने मतलब वो ऋषि जगदम्नि का उन पे थोड़ा शक हो गया था। तो पर मतलब उनके 5 पुत्र थे, चारों ने मना कर दिया था कि माता का वध हम नहीं कर सकते थे। लेकिन परशुराम जी को पता था कि यदि माता का वध करने के लिए बता रहे तो ये जीवित भी कर सकते हैं। तो उन्होंने जैसे जगदम ऋषि ने परशुराम जी को आज्ञा दी कि अपनी माता का सिर काट दो, ये हमारे वचन से ये नाम गलत है। तो उन्होंने अपनी माता का भी वध कर दिया, अपने चारों भाइयों को भी काट दिया था, क्योंकि उनकी आज्ञा नहीं मानी थी, काट दिया था। अब उन्होंने बोला कि बेटे आपने हमारी इच्छा के अनुसार कार्य किया, अब बताओ वरदान क्या चाहिए तुम्हें। तो वरदान के स्वरूप में उन्होंने अपने चारों भाई को और माता रेणुका को फिर से जीवित करने का आग्रह किया था। वाह, इसी के कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब ऐसा ना मेरा जी, अपनी शरीर की तपस्या करनी पड़ती है, अपने शरीर को जलाना पड़ता है, तभी तो कुछ सत्य ज्ञान होगा। अब परशुराम जी शक्ति वाले थे, उनको पता था कि हमारे पिता में कितना समर्थ है, तो उन्होंने ये कार्य किया। पिता के भी वचन रह गया और वो भी जीवित हो गए, उनको पता था कि ऐसा होना है। बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार कोटिशः। और बिन प्रभु कृपा मिले ही नहीं संता, ये कहा जाता है। और हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, आपके दर्शन हुए, हमने आपसे वार्ता की और आपने इस बहुमूल्य बात को सब तक पहुँचाया। हम चाहेंगे सारे दर्शक इसको जानेंगे। और हिमाचल की इन सुंदर वादियों से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हम तो ये चाहेंगे कि कभी आप चाहे तो शिव निरंजन धाम मडवास तक भी पहुँचने का प्रयास करें। अच्छा, शिव निरंजन धाम मडवास कहाँ, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु कृपा रही तो हम ज़रूर वहाँ आएंगे। और ये सुंदर झील, जिसके बारे में बताया गया कि न ये पानी घटता है न बढ़ता है, और इस नैसर्गिक सुंदर वातावरण के बीच स्थित है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हम चाहेंगे कि अगर इसी तरह के सुंदर वीडियोज़ आपको देखने हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।
हर हर महादेव। नमस्कार। जी बस एक प्रश्न का